रहमतल लिल आलमीन। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। पढ़िए लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें। अपना सब कुछ गुंबदे हज़रा, अपना सब कुछ गुंबदे हज़रा कल भी था और आज भी है जी। अपना सब कुछ गुंबदे हज़रा कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था। बतला दो गुस्ताहे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताहे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मार मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पे मार मिटने का जज्बा कल भी था। जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब हैं फिर। जिन आँखों से तैबा देखा वो आँखें बेताब हैं फिर। इन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है। इन
इन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था। सब हो आए उनके दर से, जा न सका तो एक सभी। सब हो आए उनके दर से, ओ जा न सका तो बस एक सभी। ये के एक तस्वीर तमन्ना, ये के एक तस्वीर तमन्ना कल भी था और आज भी है। मिलके पढ़िए लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह लम यज़ल की हम्द सना करीम आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद वाजिबुल इहतराम हर दिल अजीज़ मेरे बुज़ुर्गों, अजीज़ दोस्तों, पर्दादार, इज़्ज़त माँ, मेरी माओ, बहनों, तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलामे सुन्नत रसूल पेश करता है। दुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का जुम्मतुल मुबारक में हाजिर होना अपनी बारगाह आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाए। जुम्मतुल मुबारक की हाज़री का सदका अल्लाह हमारे दीन, हमारी दुनिया, हमारी कब्र, हमारी हशर, हमारे मामलात खूबसूरत फरमाए। जो दिल में जायज़ तमन्ना है अल्लाह अपनी बारगाह में पूरी फरमाए। हज़रात इकरामी कदर, आज के जुम्मतुल मुबारक के इस खुतबा मुबारका के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू का इरादा बांधा है वो है फ़िक़्ह हनफ़ी की फजीलत, फ़िक़्ह हनफ़ी के जो इम्तियाज़ात हैं और हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित, हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके हम पैरोकार हैं फ़िक़्ह में, फ़िक़्ही मसाइल में, जिनकी वजह से हमें अहले सुन्नत को हनफ़ी कहा जाता है, हनफ़ी सुन्नी। तो इन हस्तियों के हज़रत इमाम पाक के मुतल्लिक़ और आपकी फ़िक़्ह के मुतल्लिक़ मैंने चंद मारूज़ात आपको पेश करनी है ताकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस फ़िक़्ह के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं ये फ़िक़्ह का फैज़ कहाँ से चला है, इस फ़िक़्ह का ताल्लुक़ कहाँ पे जाके ख़त्म होता है और ये फ़िक़्ह कितनी फजीलत वाली फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह हनफ़ी जिसे कहते हैं। हज़रात, सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं अहले सुन्नत व जमात की जो फ़िक़्ह है वो चार हैं। कितनी जमातें हैं फ़िक़्ह की? सारे बोले कितनी जमातें हैं? अहले सुन्नत व जमात अहले हक हैं, अहले ईमान हैं। यही वो फ़िरका है, बल्कि फ़िरका नहीं, यही वो जमात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती आ रही है। इसमें आले रसूल का भी फैज़ है, इस जमात में असहाबे रसूल का भी फैज़ है। और आप जितने भी औलिया देखेंगे, जितने भी सही उलमा देखेंगे, जितने भी सही सैयद बुजुर्ग देखेंगे, उनका ताल्लुक़ आले सुन्नत व जमात से है, जो इस बात की निशानी है कि कायनात में आले सुन्नत व जमात वो जमात है जो नबी पाक की जमात है, जो हुजूर की आल की जमात है, जो हुजूर के साहब की जमात है।
हज़रात गिरामी कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, और उनमें से एक फिरका होगा जो हक पे होगा, उनमें से एक जमात होगी जो हक पे होगी। या रसूलल्लाह वो कौन सी होगी? फरमाया वो अहल सुन्नती व जमात, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे जो मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पे चलने वाले होंगे। एक जमात जनती होगी, बाकी सब वो राय रास्ते हटे होंगे, कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ते होंगे, लेकिन उनका कलमा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक वो आले रसूल और असहाबे रसूल के तरीक पे चलने वाले नहीं होंगे। और नबी पाक ने अहले सुन्नत व जमात का नाम लेकर बताया था कि ये वो जमात है जो नाजी जमात है, जो जनती जमात है। हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम हैं रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, अहले सुन्नत, अहले ईमान, अहले हक, अहले जन्नत है। हज़रात गिरामी कदर, और ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें इस पाक मसलक में पैदा फरमाया, जिस मसलक में पैदा होने वालों के दिलों में नबी पाक की मोहब्बत है। आप देखेंगे जितने भी गाजी हुए हैं ना, गाजी इस्लाम, गाजी नमूसे रसालत, उनका ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। गाजी इल्म दीन ले लें, जिसने नबी पाक की नमूस पे पहरा दिया। देखे अमल जो है, अमल इसका बाद में दर्जा है, पहले अकीदे का दर्जा है। अगर आपका अकीदा रास्ता ही दुरुस्त नहीं, आपकी नमाज आपको फायदा नहीं दे सकती, आपका नारा आपको फायदा नहीं दे सकता, आपका हज आपको फायदा नहीं दे सकता। अगर आपका अकीदा दुरुस्त है, आपका रास्ता दुरुस्त है, फिर हुजूर फरमाते हैं अगर तू एक खजूर भी सदका करेगा उसका भी अल्लाह की बारगाह में पहाड़ के बराबर तुझे अजर अता फरमाया जाएगा। तो रास्ता दुरुस्त होना, अकीदे की अहमियत हमें समझना होगी। अकीदा की अहमियत ये ईमान है। अकीदे की अहमियत क्या है? ये दरअसल ईमान है, और ईमान का कामिल होना जरूरी है अमल की मकबूलियत के लिए, दारैन की कामयाबी के लिए। हज़रात गिरामी कदर, बात कहीं और निकल जाएगी, तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात में जो फिका हैं वो 4 जमातें हैं। कितनी जमातें हैं? 4 जमातें। सबसे बड़ी जमात और सबसे पहली जमात, सबसे पहली फिका वो फिका हनफी है, जिस फिका के पैरोकार हम हैं। सबसे पहली फिका वो फिका हनफी है, जिसके पैरोकार हम हैं। दूसरी जमात और दूसरी फिका वो फिका मालिकी है, हजरत इमाम मालिक की, हजरत इमाम दारुल हिजरा, हजरत इमाम मालिक की वो फिका है, फिका मालिकी जिसे कहते हैं। ये भी अहले सुन्नत की फिका है। नंबर 3 फिका शाफई, हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और नंबर 4 फिका हम्बली, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल। तो ये 4 फिका, फिका हनफी, फिका मालिकी, फिका शाफई और फिका हम्बली, ये अहले सुन्नत व जमात की फिका हैं। इनके बाद मामलात में फुरूई इख्तिलाफात हैं। मिसाल के तौर पे बाद जो हैं वो रफ़ा यदैन करते हैं, बाद रफ़ा यदैन करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत हनफी जो हैं ये रफ़ा यदैन नहीं करते। इनके नज़दीक यही है कि रफ़ा यदैन नमाज के शुरू में है, जिसे हम तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। उस वक्त हम हाथ उठाते हैं ना जो कान की लो तक, तो ये रफ़ा यदैन नमाज में एक मरतबा है हमारे नज़दीक। जबकि उनके नज़दीक क्या है कि रुकू में जाते भी रफ़ा यदैन करना है, रुकू से उठते भी रफ़ा यदैन करना है। तो ये इस तरह ये हमारे कुछ इख्तिलाफात हैं। तो ये इख्तिलाफ भी रहमत है, क्योंकि ये इल्मी इख्तिलाफ है। नबी पाक ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। मेरी उम्मत का इख्तिलाफ क्या है? रहमत है। वो क्यों रहमत है? वो इसलिए रहमत है कि उनके
उनके नज़दीक नबी पाक का अमल ज़्यादा रफ़ा यदैन करना वो साबित है, उनके नज़दीक राज्य अमल ये है। और हमारे नज़दीक राज्य अमल ये है कि रफ़ा यदैन एक बार है, बार बार नहीं है। नबी पाक ने फरमाया है रफ़ा यदैन, लेकिन हम सरकार का आखिरी अमल लेते हैं, क्योंकि हमारी फ़िक़ा में जो ज़्यादातर फैज़ है वो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फैज़ है और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ है। इनसे रवायात ली गई हैं और इनका अमल लिया गया है। जैसे हाथ बांधने का तरीक़ाकार है, तो हम मौला अली से रवायत लेते हैं कि हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ जब बांधते थे नमाज में तो तहत सुर्रा अपनी नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। तो इससे यह भी पता चला हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना ये सुन्नत अली नहीं है, हाथ बांध के नमाज पढ़ना ये सुन्नत अली भी है, सुन्नत नबी भी है, सुन्नत अली भी है, सुन्नत नबी भी है। तो हमारे नज़दीक जो हमारी फ़िक़ा है इसका ज़्यादातर फैज़ जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत मौला अली पाक का है। उसकी वजह यह है कि मौला अली का फ़िज़ान इल्म और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फ़िज़ान इल्म ये ज़्यादातर कूफा में फैला। वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा वो हैं जिनकी पैदाइश कूफा में हुई है और कूफा उस वक़्त का इल्म का मरकज़ था, क्योंकि बाबे मदीनातुल इल्म मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जिंदगी का एक हिस्सा कूफा में गुजारा। अपनी दौरे खिलाफत में आपने दारुल खिलाफा जो बनाया वो कूफा शहर को बनाया, तो इसलिए ये कूफा जो है ये दारुल इल्म था, इल्म का एक शहर था। यहाँ पे मौला अली का इल्म आम था, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का इल्म आम था, और हम नबी पाक का आखिरी अमल लेते हैं। और ये हस्तियाँ हुजूर के करीब रही सरकार के आखिरी वक़्त में, हुजूर के क्या रही, करीब रही सरकार के आखिरी वक़्त में। तो इस वजह से हम इनसे फैज़ लेते हैं हदीस का और इनसे मसले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार का आखिरी अमल देखा है। तो सरकार का जो आखिरी मामूल है वो पहले अमल को मनसूख करने वाला है, नासिख व मनसूख। ये एक हदीस का कुलिया है कि नबी पाक की 1000 हदीसें हों कि रफ़ा यदैन करो, रफ़ा यदैन करो, रफ़ा यदैन करो, लेकिन नबी पाक की आखिर में एक हदीस आ जाए जिसमें इशारा ही आ जाए कि रफ़ा यदैन बंद कर दो, तो फिर पहला वो 1000 हदीस वाला अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो मनसूख हो जाएगा, हुजूर के आखिरी अमल को लिया जाएगा, वही काबिल कबूल होगा, वही काबिल कबूल होगा। लेकिन जिन्होंने दूसरे जो फ़िक़ा वाले हैं, फ़िक़ा मालिकी वाले हैं, शाफ़ी वाले हैं और फ़िक़ा हम्बली वाले हैं, उनमें ये जो इख्तिलाफ़ात हैं ये इख्तिलाफ़ रहमत है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि ये इख्तिलाफ़ अल्लाह ने इसलिए रखा है कि रब नहीं चाहता कि मेरे सोने महबूब की कोई भी अदा बिल्कुल खोत हो जाए। अल्लाह सोने की हर अदा नूं जिंदा रखना आया कि अल्लाह ने फ़िक़ा का इख्तिलाफ़ रख छड़िया, अल्लाह ने फ़िक़ा का इख्तिलाफ़ रख दिया। तो इसलिए अल्लाह ने महबूब की हर अदा को जिंदा रखा है। कोई नमाज में रफ़ा यदैन करता है उसकी भी हो जाती है, हम नहीं कहते कि उसकी नहीं होती, लेकिन हमारे नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल, सबसे राजी अमल यही है हनफियों के नज़दीक कि नमाज में फ़िक़ा जो है रफ़ा यदैन यह मनसूख हो चुका है। ये सरकार का पहला अमल है। सरकार का बाद वाला अमल, आखिरी अमल यही है कि नमाज को सुकून के साथ अदा किया जाए, नमाज को अदब के साथ, सुकून के साथ, तस्कीन के साथ अदा किया जाए। तो ये 4 फ़िक़ा हैं, इनकी फ़िक़ा में इख्तिलाफ़ है, लेकिन अकीदे में इख्तिलाफ़ नहीं है, अकीदे में इख्तिलाफ़ नहीं है। अकीदा सब का यही है कि अल्लाह के नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई भी रसूल आ सकता नहीं है। और सब का अकीदा यही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल, खलीफा हक, खलीफा बिला फसल हैं। हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम, खलीफा हक, खलीफा दोम है। हज़रत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम है, और हज़रत मौला अली खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा खलीफा पंजम, खलीफा राशिद हैं। ये 5 खलीफे हैं। और हदीस की, हुजूर की जो हदीस है कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा की जो मुद्दत
मुद्दत है वो 30 साल है। वो कितने साल है? 30 साल है। तो अगर इनकी खिलाफत को ना माना जाए तो वो 30 साल वाली हदीस कमल नहीं होती है। उस 30,000 साल वाली हदीस उस वक़्त ही मुकम्मल होती है जब अबू बकर की खिलाफत से लेकर हजरत इमाम हसन की खिलाफत तक सब की खिलाफत को हक माना जाए। सब की खिलाफत को क्या माना जाए? हक माना जाए। तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अकीदा सब का एक है। 5 तन पाक के सब गुलाम है, 4 यार के गुलाम है, 12 इमाम के गुलाम है। तो फिका में फरूई मसाइल का इख्तिलाफ है, लेकिन फिका हनफी जो है ये सबसे पहली फिका है। ये कौन सी फिका है? सबसे पहली फिका जो बाकायदा तौर पे तदवीन की गई, मुदव्वन की गई, बाकायदा तौर पे मसले हल करके उम्मत को पेश किए गए, उम्मत के लिए आसानी पैदा की गई, वो फिका हनफी है जिसके बानी हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा है जो हमारे फिका में इमाम है, जो हमारे क्या है फिका में इमाम है। अब आपके ऊपर बात बंदे इतराज करेंगे कि देखे भाई आपने नए नए इमाम गाड़ लिए हैं, आपने इमाम आज़म को भी इमाम बना लिया है, आपने मस्जिद के इमाम को भी इमाम बना लिया है। तो ऐसी बातें करके लोग हमारे अकीदे के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। लोग तो आम बंदा परेशान हो जाता है। भाई ऐसी इमामत को मानने का कतन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम 12 इमाम के मानने वाले नहीं हैं। हमारे नज़दीक ये फ़िक़्ह के जितने भी इमाम हैं और इल्मे हदीस के जितने भी इमाम हैं, ये सब के सब 12 इमामों के गुलाम हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये सब के सब 12 इमाम पाक के गुलाम है। और हमारे अहले सुन्नत के उलमा का तो ये अकीदा है कि हमारे नज़दीक इमामत 12 इमामों तक महदूद नहीं है, बल्कि सदात फैमिली का बच्चा भी हमारे लिए इमाम है। सदात फैमिली का बच्चा भी हमारे लिए इमाम है। ये हमारे पुराने बुजुर्ग, क्योंकि पहले जो है इतने फिरके नहीं हुआ करते थे, अहले सुन्नत व जमात की मसाजिद हुआ करती थी, यही जमात थी, हर तरफ इसी का फरेरा था। तो ये फितने बाद में पैदा हुए, तो सबसे पहले यही जमात है। तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अक्सर कहा करते थे कि सईदा का जिहड़ा बच्चा है ना वो भी साडा माई बाप है, वो भी क्या है हमारा माई बाप है। तो जो हमें किसने पढ़ाया? ये हमारे उलमा ने हमें बताया। किसने हमें बताया? ये अदब हमारे उलमा ने हमें बताया। हज़रात ग्रामी कदर, इमाम का माना पेश रो। क्या माना है? पेश रो, अगे लगन वाला। तो इमाम आज़म अबू हनीफा जो है ये हमारे फ़िक़्ह में इमाम है। ये क्या है? हमारे फ़िक़्ह में जो उन्होंने हमारी फ़िक़्ह मुदव्वन की है, हम उनकी फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं। उन्होंने बड़े पेचीदा मसाइल को आसान करके उम्मत पे पेश किया है। ज़ाहिरी बात है कि इल्म जो है दीन का ये अरबी में है। अब इस्लाम कबूल करने वाले अजमी भी हैं, फ़ारसी भी हैं, तो सारे अरबी तो नहीं जानते, सारे अरबी की तह तक नहीं पहुँच सकते। तो आपने इस इल्म को आसान किया, इनके मसाइल को आसान करके आपने मसाइल को हल करके फ़िक़्ह हनफी मुदव्वन की और उम्मत को दे दी ताकि मसाइल आसान हो जाएं। जिसको भी कोई मसला पेश आ जाए वो इमाम आज़म की फ़िक़्ह पढ़ ले, उसे पता चल जाएगा कि यहाँ नबी पाक की शरीयत क्या कह रही है, हज़ूर की शरीयत क्या कह रही है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे फ़िक़्ह के इमाम है। और जो 12 आइमा कराम है, हज़रत मौला अली सरकार, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, हज़रत इमाम हुसैन मुज्तबा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर, हज़रत इमाम जाफ़र सादक और हज़रत इमाम रज़ा, हज़रत मूसा काज़म इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम तकी, हज़रत इमाम नक्की, हज़रत इमाम हसन अस्करी, हज़रत इमाम महदी, ये हमारे रूहानी भी इमाम है, हमारे इल्म के भी इमाम है, हमारे दीन के भी इमाम है, हमारी दुनिया के भी इमाम है, हमारे इल्म के भी इमाम है, रूहानी भी इमाम है। लेकिन किसी भी इमाम ने फ़िक़्ह बाकायदा तौर पे मुदव्वन नहीं किया है। इमाम आज़म अबू हनीफा ये पहले हैं कि जिन्होंने सबसे पहले फ़िक़्ह को मुदव्वन किया बाकायदा तौर पे, उसे किताबी शक्ल दी। और ये याद रखें कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने ये फ़िक़्ह अपनी तरफ से मुदव्वन नहीं की,
इमाम आज़म अबू हनीफा ये वाहिद फ़िका के इमाम है। जितनी भी फ़िका है ना, चाहे फ़िका जाफरिया ले ले, फ़िका जाफरिया जो है ये सबसे आखिर में लिखी गई है और ये 300-400 जो सदी गुजरी है हिजरी उसमें लिखी गई है। और ये जो दूसरी फ़िका है, हमारी जो फ़िका है फ़िका हनफी, ये पहली सदी हिजरी में लिखी गई है। और इसी तरह फ़िका मालकी भी पहली सदी हिजरी में मुदवन हुई है और शाफई और जो हम्बली है ये दूसरी सदी हिजरी में है। तो सबसे आखिर में फ़िका जाफरी है, लेकिन सबसे करीब तरीन फ़िका जो है ये फ़िका हनफी है। ये फैज़ कहाँ से चला है? ये फैज़ इमाम मोहम्मद बाकर से, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से चला है। हज़रत इमाम बाकर से इमाम जाफ़र सादिक से चला है। और हज़रत इमाम अबू हनीफा ये दादा से, अपने दादा से मौला अली के मुरीद थे, क्योंकि इनके दादा ने पहले कलमा पढ़ा था जो काबुल के रहने वाले से, और कलमा पढ़ा और उस वक़्त मौला अली पाक की खिलाफत का ज़माना था, जोता उनका नाम था। और यहाँ से हिजरत करके वो भी कूफा चले गए और मौला अली पाक की खिदमत में रहने लगे। और फिर उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम साबत था। जिसका नाम क्या था? साबत। साबत को लेकर दादा मौला अली पाक की बारगाह में गया तो हज़रत अली पाक ने दुआ दी थी, बरकत की दुआ दी थी। तो फिर बरकत क्या मिली? साबत के घर में नुमान पैदा हुए जो बड़े होकर इमाम आज़म अबू हनीफा बने। साबत के घर में नुमान पैदा हुए तो जो बड़े होकर इमाम आज़म अबू हनीफा बने। तो ये दादा से मौला अली के डायरेक्ट गुलाम थे। तो ये घर ही सारा मौला अली का मुरीद था। तो इस वजह से ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई नई इमामत का ऐलान किया है। वो जो इमामत है वो रूहानी इमामत है, वो सदात की इमामत है। लेकिन ये जो इमामत है ये फ़िका की इमामत की बात हो रही है, ये उस इमामत की मुनकर नहीं है, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा आपसे किसी ने पूछा कि या हज़रत उम्र कितनी है? दाढ़ी की सफ़ेद बाल हो चुके थे, कान पट्टी सफ़ेद हो चुकी थी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। कितने साल है? 2 साल उम्र है। तो मुरीदों ने, शागिर्दों ने अर्ज़ किया या हज़रत देखने में तो आप 60-70 साल के लगते हैं, आप फरमाते हैं मेरी उम्र 2 साल है। तो आपने फरमाया लौला सानातान लहाला का नुमान, अगर 2 साल ना होते जो मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की शागिर्दगी में गुजारे हैं तो नुमान हलाक हो जाता। मैं ज़िंदगी वही गिनता हूँ जो सईदों की गुलामी में गुजरी है। मैं वही ज़िंदगी गिनता हूँ जो सईदों की गुलामी में गुजरी है, इसके अलावा मैं ज़िंदगी नहीं गिनता। तो ये आलम था इमाम आज़म अबू हनीफा जो हमारे फ़िका के इमाम हैं। तो आपने डायरेक्ट फैज़ लिया हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर से, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से, तो हुजूर के सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक से, हज़रत अबू तुफ़ैल से, हज़रात इकरामी कदर आपने फैज़ लिया। और इसके अलावा भी आपके मुतल्लिक़ आता है कि आपने 20 सहाबा इकराम से ज़ियारत भी की और उनसे नबी पाक की हदीस भी सीखी। 20 सहाबा से। ये फ़िका के जितने भी इमाम हैं उनमें से वाहिद हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा हैं जो ताबी है। ताबी वो होता है जिसने सहाबी की ईमान की आग से ज़ियारत की हो, सहाबी की ज़ियारत की हो। तो ये फ़िका आम फ़िका नहीं है, ये फ़िका असल में फ़िका जाफरिया है, ये फ़िका असल में फ़िका बाकरिया है, ये फ़िका असल में फ़िका अहले बैत है, क्योंकि ये उस बंदे ने तदवीन की है जो अहले बैत का सच्चा गुलाम है, मौला अली के मुरीद का पोता है और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर का सच्चा शागिर्द है, जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहती है। ये डायरेक्ट है। तो आप देखें एक बंदा डायरेक्ट फैज़ लेकर आपको आगे दे रहा है, वो फैज़ सही है या जो 2-3 साल 400 साल बाद आपको बना के कोई दे रहा है वो सही है? शक उसमें होगा जिसमें मुद्दत ज़्यादा होगी, और उसमें शक नहीं हो सकता जो डायरेक्ट हाथ अली के घर वालों से जुड़े हुए हैं, अली पाक के गढ़ वालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको आज बताना ये चाहता हूँ कि हमारी जो फ़िका हनफी है ये आम फ़िका नहीं है, ये कोई अहले बैत की दुश्मन फ़िका नहीं है। आपको पता है इमाम आज़म अबू हनीफा आपकी जो शहादत हुई वो कैसे हुई थी? आपने अहले बैत से कैसा प्यार किया था? जब हज़रत इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, जिन्होंने उम्मवियों के खिलाफ ऐलाने जहाद किया था, अलमे हक बुलंद किया था,
तो उनके हक में उनका साथ देने में जिस हस्ती ने सबसे पहले फतवा जारी किया था उसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं। आपने फतवा जारी किया था कि इमाम ज़ैद शहीद का साथ देना उमवी बादशाहों के खिलाफ इमाम ज़ैद शहीद का साथ देना उम्मत मुसलमान पर वाजिब है, इस वक्त फर्ज है। और हज़रात आपको उमवी बादशाहों ने जो गवर्नमेंट का ओहदा दिया, काजी कज़ा का ओहदा देने की कोशिश की, तो आपने कबूल ना किया। आपने फरमाया मैं उस हुकूमत को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ और उसके ओहदे को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ जो हुकूमत मेरे नबी के घर वालों से बुग़्ज़ करके कायम की गई हो। और इसकी पैदाइश में क्या हुआ, आपको हर रोज हाकिम वक़्त के हुक्म पर 15 कोड़े मारे जाते थे। हज़रात ग्रामी कदर वक़्त का इमाम था, कई शागिर्दों का उस्ताद था, इतनी सोबतें बर्दाश्त की लेकिन ओहदा कबूल नहीं किया, नबी के घर वालों से वफा की है। और फिर जब आगे बासी हुकूमत आई, आपके दौर में ही आ गई बासी हुकूमत, बनु उमय्या खत्म हो गए। बासी हुकूमत जब चली तो खलीफा मंसूर जो था उसने आपको कज़ा का ओहदा देने की कोशिश की, आपने ठुकरा दिया। बारहा क्योंकि ये अब्बासी जो हैं ये भी हज़रत अब्बास की औलाद हैं और नबी पाक के चचा की औलाद हैं, लेकिन इनका भी इस सदात के साथ इख्तिलाफ था। ये अपने आप को आले रसूल कहा करते थे और उनकी नफ़ी कहा करते थे। वो कहते थे कि औरत की जो औलाद होती है उसका नसब बाप की तरफ नहीं जाता है, बल्कि नसब उसका ही जुड़ता है जो बेटे से चलती है औलाद। हज़रात इकरामी कदर लेके ये नबी पाक का फरमान था कि मेरी औलाद जो है मेरी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा से चलेगी, मेरी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा से चलेगी। तो उन्होंने भी हसद किया, इख्तिलाफ किए। और आपको अगर पता हो तो ज्यादा जो आइमा हैं 12 इमाम में से ज्यादा इमाम पाक जो हैं वो शहीद अब्बासियों ने किए हैं। वो किन्होंने किए हैं? अब्बासियों ने शहीद करवाए हैं। और ज्यादा जुल्म बाद में जो हुआ है, सदा जो है दीगर इलाकों में आए हैं, बड़े सगीर में फैले हैं, दीगर ममालिक में फैले हैं, ये बासियों की वजह से फैले हैं, बासियों के जुल्म सितम की वजह से फैले हैं। सदात पे ऐसा वक़्त गुजरा बासी दौर में कि सदात अपने साथ सैयद नहीं लिखते थे, अपनी ज़ात नहीं जाहिर किया करते थे कि जहाँ पे सैयद मिल जाए उसे मार दिया जाता था। तो ये सगे चचा की औलाद ने ऐसा मजालम किए, ऐसे मजालम डाए। तो खलीफा मंसूर ने भी आपको हुक्म दिया, आपने उसका हुक्म भी ठुकरा दिया, आपने उसका हुक्म कबूल ना किया। फिर उसकी पैदाइश में सबसे पहले उसने आपको फोरमैन लगा दिया एक इमारत पे कि आपने ईंटें उनकी गिनती करनी है। वक़्त के इमाम को ये सोबत दी, वो जो इल्म पढ़ाने वाला था, जो दीन पढ़ाने वाला था, उसे ये सोबतें दी। फिर आपको जेल में दाखिल कर दिया गया, कैद कर दिया गया और जेल में भी आपने तलीम का सिलसिला जारी रखा। हज़रत इमाम मोहम्मद शबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्होंने हदीस का इल्म, तफसीर का इल्म जेल में इमाम आज़म से पढ़ा। जब उन्होंने देखा कि इमाम का फैज़ जेल में भी जारी है तो उन्होंने आपको जहर देकर शहीद करवा दिया। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा ने उन लोगों का ओहदा दिया हुआ कबूल नहीं किया जिन लोगों ने हज़रत नबी पाक की आल से दुश्मनी की है, दुश्मनी की जिन लोगों ने। तो ये याद रखे, फिका हनफी अहले बैत की दुश्मनों की फिका नहीं है, ये अहले बैत के सही और सच्चे गुलामों की फिका है, सही और सच्चे गुलामों की फिका, फिका हनफी। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिका के इम्तियाज़ात क्या हैं? सबसे पहला इम्तियाज़ कि ये सबसे पहली फिका है, सबसे पहली फिका है जो कायदा तौर पे तदवीन की गई है। और दूसरा इम्तियाज़ ये शुराई फ़िक़ा है कि इसका मकसद मतलब ये है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी राय से फ़िक़ा राय नहीं की, बल्कि आपकी मजलिस हुआ करती थी,
बड़े बड़े नामवर उलमा आपके तुलबा उस मजलिस में बैठा करते थे, एक मसला लेकर उसके ऊपर बहस हुआ करती थी और हर एक को इजाज़त हुआ करती थी कि वो अपनी इल्मी बसातत के मुताबिक अपना मसला ज़ाहिर करे, अपना जो इसके ऊपर इस्तिंबात है उसे बयान करे, और हर एक को ये इजाज़त हुआ करती थी। तो इसलिए इसे फ़िक़्ह शूरा कहते हैं कि जो मशवरे के साथ सही माने में जो मसला हल हुआ करता था फिर उसे लिख लिया जाया करता था। मशवरे के साथ अगर इख्तलाफी हो मसला होता, कोई नतीजा ना मिलता, तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र, हज़रत इमाम मोहम्मद और हज़रत इमाम अबू यूसुफ इनका मसला ज़्यादा अलहदा लिखा जाता, इमाम अबू हनीफा की राय अलहदा लिखी जाती और बाद वालों पे छोड़ दिया जाता। जिसको जो राय ठीक लगे वो उस पर अमल कर ले, जिसको जो राय ठीक लगे उस पर अमल कर ले। हज़रत इमाम मालिक जो है ना, मालिकी फ़िक़्ह के जो इमाम हैं, उनकी फ़िक़्ह भी शूराई है, लेकिन उनकी फ़िक़्ह में और हमारी फ़िक़्ह हनफी में ये फ़र्क है कि हज़रत इमाम मालिक का एक अपना रोब था, एक जलाल था, एक दबदबा था। जब आप महफ़िल में आ जाते थे, मजलिस में आ जाते थे, तो किसी को दम नहीं होता था कि बात करे, किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि बात करे। हज़रत इमाम मालिक खुद बयान करें तो ठीक है, या किसी को कहें तो ठीक है, वैसे कोई बोलता नहीं था। लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये इम्तियाज़ था कि आपकी जमात में, आपकी मजलिस शूरा में अगर कोई छोटी सी छोटी उम्र वाला भी आलिम दीन है, उसे भी इजाज़त होती थी कि वो अपनी राय दे, अपनी राय दे, और उसका जो है जिवें असीं पंजाबी च कहने में झाका खुल जाना। आपने झाके खोले सन सारियां दे, भाई किसी ने उस्ताद का लिहाज नहीं करना, अपनी राय का इज़हार करना है। इस पे एक वाक़या है, एक नाव के इमाम गुजरे हैं जाहिज नाहवी, वो आए कूफा में, उन्हें पता चला कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मजलिस शूरा यहाँ पे बैठती है, तो उस मजलिस में बैठ गए। क्या देखा कि इमाम आज़म अबू हनीफा एक मसले पे बहस कर रहे हैं, एक मसले पे बहस कर रहे हैं। उस मसले पे आपने अपनी राय दी, हज़रत इमाम मोहम्मद ने अपनी राय दी, हज़रत इमाम यूसुफ ने अपनी राय दी, हर एक ने अपनी राय दी। एक छोटी उम्र का आलिम दीन खड़ा हुआ, उसने बबांगे दोहल कहा, ए इमाम या शेख, आपने खता की है, आप इस मसले में दुरुस्त नहीं है, असल मसला ये है। अब जब उस जाहिज ने देखा, उसने कहा ये इतने बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, इन छोटू को तमीज़ ही नहीं है कि इनके मजलिस में ऐसे बोलते हैं, तो उनसे रहा ना गया। वो छोटे आलिम दीन पे नाराज होने लगे। जाहिज नावी कहने लगे तुम्हें तमीज़ नहीं कि तुम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकाबले में ऐसी बात कर रहे हो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, जाहिज नावी आप बैठ जाएं, इनको मैंने ये आदत डाली है, जब ये अपनी राय देंगे तो दीन खुल के बयान होगा। जेड़े जागदे हो आखलो सुभान अल्लाह। ये बात समझने वाली है, शेरां वाली तकरीर नहीं, रुखा रुखा सौदा है। कदे कदे रुखी रोटी भी खानी चाहिए, गिल्ली खा ली रोजाना तो फिर मैदा शेदा खराब हो जाता है। उन दी दौर आ गया, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रत इमाम मालिक का ये अंदाज था कि आपकी मजलिस में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। ऐसा रोब था, कुदरती रोब था। एक मरतबा ऐसे हुआ कि आप तुलबा को हज़रत इमाम मालिक, आपका भी एक वाक़या बयान कि हज़रत इमाम मालिक रोज़ाना किसी किसी तालिब इल्म की ड्यूटी लगाया करते थे कि आज हदीस तूने बयान करनी, आगे आपकी मर्जी होती, किसी हदीस पे आप कलाम करते, किसी पे आप ना करते। तो आपके एक शागिर्द थे जिनका नाम हशाम बिन अम्मार था, ये दमिश्क व शाम के इमाम थे, इतना बड़ा पाए का आलिम दीन था। तो आप भी हाजिर हुए तलीम लेने के लिए। तो सुबह जो आने वाला दिन था ना, इनकी बारी थी हदीस पढ़ने की। तो इनके ख्याल में आया कि आज ना हदीस मैंने नहीं पढ़नी, आज जब उस्ताद जी हज़रत इमाम मालिक मुझे बोलेंगे ना, तो मैं उन्हें अर्ज़ करूँगा, या हज़रत मैंने हदीस नहीं पढ़नी, आज हदीस आपने पढ़नी है। जब क्लास लग गई तो हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, चलो भाई हशाम बिन अम्मार हदीस पढ़ो। हज़रत हशाम बिन अम्मार ने अर्ज़ किया, या हज़रत मैंने नहीं पढ़नी, आज आपने पढ़नी है। हज़रत इमाम मालिक जलाल में फरमाया, हदीस पढ़ो। उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने नहीं पढ़नी, आपने पढ़नी है। तीसरी मरतबा
दफ़ा हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया तुम हदीस सुनाओ। उन्होंने अर्ज़ की या हज़रत आज मैंने नहीं पढ़नी, आज मैंने आपकी ज़ुबान से हदीस सुननी है। हज़रत इमाम मालिक जलाल में आए और एक शिगिर्द को कहा कोड़ा लेकर इसकी कमर पे 10 कोड़े लगाओ। जब कोड़े 10 लगाए ना तो वो जो हज़रत वक़्त के इमाम थे, शिगिर्द भी थे, वो कहने लगे या हज़रत मुझे क्यों मारा? फरमाया मैंने तुझे बोला है हदीस पढ़ो। वो कहने लगे या हज़रत आपने इतना फरमाया तो मैंने आज सोचा था कि मैं आपसे हदीस सुनूंगा, लेकिन या हज़रत ये जो आपने मुझे सजा दिलवाई है ना, दीन माशर के मैं आपकी शिकायत अल्लाह की बारगाह में लगाऊंगा। दीन माशर में मैं आपकी शिकायत अल्लाह की बारगाह में लगाऊंगा। लेकिन वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह का डर था। अब जब इमाम मालिक ने ये बात सुनी तो आंसू जारी हो गए। कहने लगे ए हशाम बिन अमार मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कैसे माफ़ करोगे? अब हशाम बिन अमार ने अर्ज़ किया या हज़रत आप हमें 30 हदीसें पढ़ के सुनाएंगे तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा। 30 हदीसें आप पढ़ के सुनाएंगे तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा। तो ये बात यह है कि हमारी फ़िक़ा में हज़रत इमाम मालिक की फ़िक़ा में ये एक फ़र्क है कि उनकी मजलिस शूरा में एक रोब था, लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मजलिस शूरा में छोटे से छोटे उम्र वाले आलिम दीन को भी इजाज़त हुआ करती थी कि वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें। आपकी फ़िक़ा को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की गई। आज भी कुछ फ़िक़ा वाले वो बात करते हैं, जैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो कमीना सा बंदा है, वो भी ऐसी बातें करता है कि इमाम आज़म ने तो क़ियास राज़ी की है, हालांकि सबसे बड़ा क़ियास राज़ी खुद करने वाला है। पिछले दिन उसने बयान दिया, वो कहता है इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका जो सार है उसके मतलब जो रवायत बयान की जाती है ना कि इमाम पाक ने कलमा नहीं पढ़ा, आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ के सुनाया, तो कहता है ये ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर कुरान पढ़ के सुनाना होता तो बड़े बड़े सहाबा भी शहीद हुए, किसी ने नहीं सुनाया। अल्लाह के नबी शहीद हुए, अल्लाह के नबियों ने ऐसे कुरान नहीं पढ़ा। कट्टे सर के साथ इमाम हुसैन ने कैसे कुरान पढ़ा है? तो हम कहते हैं कि अगर तेरे नज़दीक यही दलील है तो सुन, अल्लाह का कुरान कहता है कि जब एक बंदा मर गया था और उसके भतीजे ने कत्ल किया था और खुद ही मुद्दाई बन गया था, सारी कौम इकट्ठी होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था गाय खरीदो, ऐसे रंग की खरीदो, उसे ज़बह करो, उसकी बोटी जो है उसका टुकड़ा जो है मुर्दे पे मारो, मुर्दा खुद ही उठ के बताएगा कि मुझे किसने कत्ल किया है, खुद ही उठ कर बताएगा। वो कहता है ये कैसे हो सकता है जो कट जाए जो मर जाए वो बोले? तो हम कहते हैं जब बूज़े अहले बैत हो, जब बूज़े सहाबा हो, फिर कुरान, फिर हदीस, फिर अज़मत समझ नहीं आ सकती। हमारे नज़दीक ये अहले बैत इत्तहार की अज़मत है और इमाम अली मुकाम की ये करामत है कि आपने कट्टे सड़ से भी कुरान सुनाया है, कट्टे धड़ से भी कुरान सुनाया है। तो अल मुख्तसर आपकी फ़िक़ा पे इतराज़ होता है कि या इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जो फ़िक़ा लिखी है ये क्या सराई पे लिखी है, कुरान से नहीं लिया इल्म, हदीस से नहीं लिया इल्म। हालांकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि अगर हमें ज़ईफ़ हदीस भी मिल जाए तो हम क़ियास के मुकाबले में ज़ईफ़ हदीस पे अमल करेंगे, क़ियास को तर्क कर देंगे। क़ियास को क्या करेंगे? तर्क कर देंगे। आपके ज़माने में अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी थी, तो जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है उस पे बंदे उंगलियां उठाते हैं, उसकी बंदे तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो आपके मतलब भी लोगों ने मशहूर किया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर को किसी ने शिकायत लगाई, ये जो तो आपका शागिर्द है ना वो आपके मरीद का पोता है, ये अबू हनीफ़ा, इसने आपके नाना की हदीस को छोड़कर अपनी राय के साथ फ़िक़ा गढ़ी है, राय के साथ फ़िक़ा कायम की है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इमाम आज़म हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर की मुलाकात हुई। इमाम बाकर ने फरमाया सुना है अबू हनीफ़ा है नुमान भी साहब तूने हमारे नाना के दीन को छोड़कर अपने क़ियास को बयान किया है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने आपके कदमों पे हाथ रखा, अर्ज़ किया या हुज़ूर ज़रा बैठ जाइए, ठंडे दिल के साथ मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप फैसला जो करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। इमाम मोहम्मद बाकर बैठ के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अर्ज़ किया या हज़रत आप ये बताएं कि
बोल ज्यादा पलीद है या नुतफा ज्यादा पलीद है? बोल ज्यादा पलीद है, छोटा पेशाब ज्यादा पलीद है या नुतफा ज्यादा पलीद है? तो इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया बोल ज्यादा पलीद है। फरमाया अगर मैं क्यास पे अमल करता तो मैं कहता जब भी बोल करो तो फिर क्या करो, गुस्ल करो, वुजू से काम चलेगा नहीं। मैंने क्यास पे अमल नहीं किया बल्कि आपके नाना की हदीस पे अमल किया है कि अगर इख्तिलाम हो जाए, अगर ऐसा मामला पेश आ जाए तो फिर गुस्ल करना है। बोल पेशाब शतंजा कर ले, वुजू कर ले, पाकी हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, त्याग लो। दरअसल बोल ज्यादा पलीद है नुतफे से, लेकिन मैंने क्यास नहीं किया। क्यास करता तो मैं कहता बोल करने पे बंदा गुस्ल करे। नंबर 2, या हजरत ये बताएं औरत कमजोर है या मर्द कमजोर है? फरमाया औरत कमजोर है। फरमाया अगर मैं क्यास पे अमल करता तो मैं कहता औरत को 2 हिस्से मिलने चाहिए और मर्द को जमीन में से 1 हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपके नाना का दीन कहता है औरत का 1 हिस्सा है, मर्द के 2 हिस्से हैं। औरत का 1 हिस्सा है, मर्द के 2 हिस्से हैं। तो इस तरह के सवालात हुए। हजरत इमाम जाफर मोहम्मद बाकर की बारगाह में आपने सवाल किए और आपने जवाब दिए। तो हजरत इमाम बाकर ने फरमाया कि हम समझ गए हैं कि तू सही मानों में हमारे नाने के दीन की पैरादारी कर रहा है और नौकरी कर रहा है। ग्रामी कदर ये फिका कितनी अजीम फिका है। हजरत इमाम अबू हनीफा की फिका, इसका एक इम्तियाज ये है कि ये रवायत और दरायत पर मबनी है। रवायत और दरायत पर मबनी है। यानी क्या? रवायत और दरायत। रवायत होगी हदीस कुरान और दरायत अकल। अकल के साथ भी कुछ सोचना, क्योंकि आपके ज़माने में 2 धड़े और पैदा हो गए थे। कुछ कहते थे बस रवायत ले लो, अकल के साथ सोचना कुछ नहीं है। कुछ कहते थे हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, जो अकल में आए उसे मसला समझो, उसे मसला समझो। लेकिन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ऐसे नहीं बात चलेगी। ये दीन है, ये रवायत को भी लेकर चलता है, दरायत यानी अकल को भी लेकर चलता है। ये रवायत और दरायत को भी लेकर चलता है। इस पे आपको एक मिसाल देता हूँ। आपकी बारगाह में एक रवायत पेश की गई जिसमें आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खरीदने वाला और बेचने वाला, खरीदने वाला सारे बोलो खरीदण आला ते वेचण आला, जब तक वो जुदा ना हो तो उन्हें इख्तियार है कि वो अपनी जो खरीदो फरोख्त का उन्हें जो सौदा किया हुआ है वो ख़त्म कर सकते हैं, उसमें वादा घाटा कर सकते हैं। तो आपने फरमाया देखो अक्ल के साथ भी कुछ सोचो कि अगर खरीदने वाला और बेचने वाला बहरी जहाज में सवार है और उन्हें महीना लग जाना है अब सवार होते, तो वो तो इकट्ठे हैं, वो तो अब जुदा ही नहीं होंगे। तो इसलिए ये अक्ल में बात नहीं आती, ये मुश्किल बन जाएगी। और दीन मजबूरी का नाम नहीं है, दीन मजबूरी का नाम नहीं है। इसलिए या इस रवायत पे परख करो, आया ये रवायत ज़ईफ है, मनगढ़ंत है या सही है। अगर सही है तो फिर इसका ज़ाहिरी माना नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसके ऊपर तत्बीक की जाएगी, वो बात बयान की जाएगी जिसके साथ आसानी भी पैदा हो जाए और हदीस पे अमल भी हो जाए, आसानी भी पैदा हो जाए हदीस पे। दाता पाक, हजरत दाता पाक जो हैं ये वो अजीम हस्ती हैं। ये हजरत इमाम हसन की औलाद में से हैं, आपके बेटे हजरत ज़ैद की औलाद में से हैं। हजरत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी सैयद हैं और ऐसी अजमत वाली हस्तियाँ हैं कि वलियों के इमाम हजरत गौस पाक, जिन्हें 11वीं वाला पीरों का पीर भी कहते हैं, कि जिनने फरमाया कि कादामी हादा अला राकाबात कुल्ले वलीउल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है, हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। गौस पाक का ज़माना थोड़ा सा बाद में है, दाता पाक का ज़माना ज़रा पहले में। तो गौस पाक फरमाया करते थे अगर दाता साहब मेरी ज़िंदगी में आते तो मैं हजरत दाता अली अजवेरी की बैत किया करता, दाता अली अजवेरी की मैं बैत करता अगर मेरी ज़िंदगी में होते।
तो ये गौस पाक का अकीदा था। इतनी अजमत वाली हस्ती है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में और हमारे लाहौर शहर में है, जब भी शहर लाहौर जाएं तो दाता साहब की हाज़िरी ज़रूर दिया करें। ये सच्चा हसनी सैयद है और ये वो इज़्ज़त वाला अजमत वाला सैयद है कि जिनकी अजमत को सलाम पीरों के पीर हजूर गौस पाक ने भी किया है। आपने कश्फुल मजूम में एक वाक़या लिखा है। आप फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम में हज़रत बिलाल हबशी आशिक़ सादिक़ के दरबार पे हाज़िर हुआ। हज़रत दाता अली अजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं हजूर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार पे हाज़िर हुआ। कहते हैं कि मैं जब हाज़िर हुआ मुझे सुकून मिला। दाता साहब फरमाते हैं मुझे नींद आ गई। जब नींद आई मेरा मुकद्दर जागा, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। मुकद्दर जागा सुपने अंदर मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लईयां बावां ओ डर दी मारी अख ना खोला मता फेर विछड़ ना जावा। दाता साहब फरमाते हैं मैंने देखा अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, हजूर का दरबार लगा हुआ है, हजूर की गोद में एक हस्ती का सरे मुबारक है। अल्लाह के नबी ने उन्हें गोद में ले रखा है जैसे किसी बच्चे को लेकर कोई बाप अपने बेटे से प्यार करता है, ऐसे नबी पाक एक हस्ती से नूरानी चेहरे वाली हस्ती से प्यार कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। मेरे नबी पाक का जब ये अंदाज देखा दाता साहब कहते हैं मैंने अर्ज किया याद रत ये कौन सी हस्ती है जिसे आप प्यार फरमा रहे हैं। हजूर पाक ने फरमाया है बेटा अली अजवेरी ये मेरी उम्मत का इल्म का इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित है। ये हम सुन्नी हनफियों का इमाम है, अबू हनीफा है, इससे मुझे बड़ा प्यार है, इससे बड़ी मोहब्बत है। दाता साहब कहते हैं मैंने अर्ज किया या नबी अल्लाह आज आपकी ज़ियारत हुई है, फिर जब कभी दिल कर आए कि मैं आपकी ज़ियारत करना चाहूँ तो कैसे ज़ियारत होगी। नबी पाक ने फरमाया फ़ील में अबी हनीफा वफ़ी फ़िक़्ह अबी हनीफा, फरमाया अबू हनीफा के इल्म पे और इसकी फ़िक़्ह पे चलते रहना, मैं ज़ारा का बाबा तुझे ज़ियारत करवाता रहूँगा। मैं ज़ारा का बाबा तुझे ज़ियारत तो ये जान ले कि ये फ़िक़्ह हनफ़ी इमाम जाफ़र सादिक़ मौला अली हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर के ग़ुलामों की ये फ़िक़्ह है, ये फ़िक़्ह अहले बैत है, ये फ़ज़ाने अहले बैत है और ये फ़िक़्ह है जिसके ऊपर नबी पाक ने मोहर लगाई है। दाता अली अजवेरी इस फ़िक़्ह के पे चल के गए हैं और दाता पाक को नबी पाक ने अपनी ज़ियारत का वजीफ़ा ये बतलाया है कि अबू हनीफा के मसलों पे अमल करते रहना, मैं अल्लाह का नबी तुझे ज़ियारत करवाता रहूँगा, मैं अल्लाह का नबी तुझे ज़ियारत करवाता रहूँगा। तो आखिरी हदीस सुने क्योंकि वक्त हो गया है, इस मौजू पे काफ़ी हो सकती है। नबी पाक ने अपनी ज़ाहरी हयात में हुज़ूर ने एक हदीस बयान फरमाई। सरकार ने शाद फरमाया हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में बैठे हुए थे। सरकार ने उनके कंधे पे हाथ रखकर, सलमान फ़ारसी के वो जो है ना मेरी तरफ, कंधे पे हाथ रख के सरकार ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि इल्म अगर सुरैया सितारों पर पहुंच जाएगा ना, यानी इतना उठ जाएगा, तो फारस में एक बच्चा पैदा होगा, अबनाइल फारस, यानी इन फारसियों की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा जो सुरैया से वो इल्म को खींच कर मेरी उम्मत में बांट देगा, मेरी उम्मत में क्या करेगा, बांट देगा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती जो फ़िक़्ह के एतबार से शाफ़ई हैं, उन्होंने भी जब इस हदीस को बयान किया तो फरमाते हैं इस हदीस की शरह में कि खुदा की कसम हमें यकीन हो गया है इस हदीस के मिसदाक कोई और नहीं है, फ़िक़्ह हनफियों के मालिक हज़रत इमाम अबू हनीफा हैं।
यानी ये वो हस्ती है जिनकी मतलब जिनके इल्म के मयार के मतलब सरकार ने ज़ाहिरी आयात में हुजूर ने बशारत दे दी थी और बतलाया था हज़रत सलमान के कंधे पे हाथ रख के कि वो इन फारसियों में से होगा, क्योंकि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ये फारसी नस्ल हैं, फारसी नस्ल हैं और आपके अब्बा दादा जो है ये काबुल से उठ के गए थे और कूफा में मौला अली की गुलामी में रहे थे। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें इस फ़िक़्ह का पैरोकार रखे और इसकी मोहब्बत ता फरमाए। ये वो फ़िक़्ह है जो हुजूर से मिलाती है, हुजूर की ज़ियारत का सबब बनती है। अल्लाह तबारक व तआला इस फ़िक़्ह को और इस फ़िक़्ह वालों को सलामत रखे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।